इमेजिन करो कि तुम एक दिन टिंडर पर राइट स्वाइप कर रहे थे, तभी अचानक से आपको एक लड़की मिलती है और खुशकिस्मती से वो लड़की भी आपको पसंद करती है। आगे आप उससे मिलने जाते हो और आगे आप उसके साथ डेट पर भी जाते हो। बात आगे बढ़ती है और आपकी उससे शादी भी तय हो जाती है। सब कुछ एक दिन सही चल रहा था। आपकी एक अच्छी जॉब थी जिसमें आप लाखों रुपए कमा रहे थे। आपकी शादी भी हो गई थी। आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से अब सेट हो चुके थे। लेकिन अचानक एक दिन जिस लड़की के साथ आपकी शादी हुई होती है वो आपको छोड़कर चली जाती है। फिर एक दिन आपके घर पुलिस आती है और वो आपको अरेस्ट कर लेती है क्योंकि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस करती है। असॉल्ट, मैरिटल रेप और दाऊरी न जाने कितने केसेस आपके खिलाफ किए जाते हैं, लेकिन आपकी तो कोई गलती ही नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद आपकी वाइफ आप पर 3 करोड़ का मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष केस की, जो आजकल इंटरनेट में सुर्खियों में छाए हुए हैं। जिनकी वाइफ ने उनके खिलाफ करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस फाइल किया है, जिनकी वाइफ ने उनके खिलाफ अनसेक्सुअल सेक्स, डोमेस्टिक वायलेंस और दाऊरी का केस फाइल किया है। सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी। और बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी जुडिशरी भी अतुल सुभाष को इंसाफ नहीं दिला पाई और 9 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष ने कमिटेड सुसाइड कर लिया। लेकिन सुभाष के सुसाइड करने से पहले उन्होंने 2 घंटे की पूरी वीडियो अपलोड करी, जिसमें सब बताया गया है कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्यों, आखिर इसमें कौन कौन शामिल है और आखिर हमारी जुडिशरी अतुल सुभाष को क्यों इंसाफ नहीं दिला पाई। जानेंगे आज इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा हमारा इस वीडियो के थ्रू किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। वो इतनी प्लेनली अपनी आप बीती बता रहा है तो लगता ही नहीं है कि यार ये आदमी अपनी जान लेने वाला है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। Atul Subhash, the Bengaluru engineer, she has in fact that techie, that engineer who died by suicide on the 9th of December. His mother has approached the Supreme Court seeking custody of her 4-year-old grandson. Subhash left behind video and written notes alleging harassment and false accusation from his wife and in-laws. Bengaluru techie Atul Subhash's wife Nikita Singhania and 2 other family members have been arrested by the Bengaluru police. Remember, Atul Subhash in his suicide statement accused Nikita Singhania and her family of harassment as well as various other charges which he कहीं ना कहीं हत्या की गई है। आज भारत में करीबन लाखों फेक केसेस हैं और इसी वजह से एक इंसान की लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत में एक वुमेन के पास पहले से कई गुना ज्यादा पावर है और इसी वजह से भारत में फेक रेप केसेस की कोई भी कमी नहीं है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से भारत में वुमेन की तरफ से किए गए रेप केसेस में 90% केसेस फेक होते हैं। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप एक बार इस रिपोर्ट को जरूर देखो। इलाहाबाद में रहने वाला एक व्यक्ति करीबन 20 साल जेल में गुजार दिए गए थे क्योंकि उस पर फेक रेप केसेस के चार्जेस लगाए गए थे। हालांकि बात है कि जब तक वो बाहर आया तो उसमें उसका पूरा परिवार तब तक खत्म हो चुका था और हमारी भी जुडिशरी ने उसको बस रिलीज करने के अलावा और कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया लड़की के खिलाफ। और ऐसा एक फेक रेप केसेस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। जैसे एक केस ऐसा भी है कि एक पिता को 5 ईयर जेल में स्पेंड करने पड़ गए और बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में उनकी कोई गलती ही नहीं थी। उनकी बेटी ने तो एक्चुअली फेक रेप केसेस के चार्जेस लगाए थे क्योंकि वो एक लड़के के साथ स्कूल बंक करके कहीं जाती थी। आप एक बार सोच के देखो कि आज हमारा देश एक्चुअली किस दिशा में जा रहा है। अतुल सुभाष केस तो बस एक शुरुआत है। ऐसे न जाने कितने सुभाष हैं जो हर टाइम सुसाइड करते हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और ये केस भी एक्चुअली में इसलिए इतना वायरल हो गया क्योंकि 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने सुसाइड करने से पहले अपनी पूरी वीडियो अपलोड करी और इसमें ये सब बताया कि आखिर सुभाष के साथ ऐसा हुआ
हुआ क्यों? तो आखिर अतुल सुभाष को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? आखिर क्यों बात सुसाइड तक आ गई? तो दोस्तों कहानी की शुरुआत तब होती है जब अतुल की मैरिज होती है। पहले कुछ साल तो बिल्कुल सही थे, लेकिन अचानक जब एक दिन उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली जाती है तो बात वहीं से बिगड़ती है। अतुल को कोर्ट का पहला नोटिस 5 सितंबर को मिलता है, जिसमें उनकी वाइफ पैसे की डिमांड करती है, मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स। इसके बाद कई और केसेस हैं जो अतुल सुभाष के ऊपर लगाए गए थे और ये सारी बातें 22 पेजेस में मेंशन करी गई है, जो सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष अपने पीछे छोड़कर गए थे। तो बात यहीं खत्म भी नहीं होती। इसके विरोध में जब अतुल सुभाष जज को कहते हैं कि इस दुनिया में कई लोग हैं जो हर टाइम सुसाइड कर रहे हैं, अगर मैंने भी सुसाइड कर लिया तो ये एटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इसी के जवाब में जज रिप्लाई करते हैं, आखिर तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? Flagging a growing tendency to misuse laws protecting women from cruelty by their in-laws, the Supreme Court has said courts must exercise caution while deciding dowry harassment cases to prevent unnecessary harassment to the innocent people. The remarks are significant amid a nationwide दोस्तों आखिर इतना पेन और आखिर इतने टॉर्चर सहने के बाद भी बंदा क्या करे? एक नॉर्मल पर्सन के साथ जब कोई क्राइम होता है तो भारत की जुडिशरी एक उम्मीद होती है, उसमें भी जब जवाब ऐसे मिलेंगे तो एक आखिर आम इंसान कहां जाए? अतुल सुभाष के ऊपर टॉर्चर का सिलसिला यहां नहीं रुकता। उनकी वाइफ उनके ऊपर अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगाती रहती है। एट द एंड हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। अतुल ने सुसाइड कर लिया। उनकी बॉडी 10 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में मिलती है, जिसके बाद उनके ब्रदर एफआईआर फाइल करते हैं और तब जाकर ये सारे पत्ते खुलते हैं। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण दोस्तों आज भारत में एक वुमेन के पास पावर कई गुना ज्यादा है। एक वुमेन आपको बिना कोई एविडेंस के जेल भेज सकती है, लेकिन आपको एविडेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूफ करने के लिए। आज आप देखोगे तो वुमेन के कई फेक रेप केसेस और कई मोलेस्टेशन के केसेस दर्ज हैं। खैर दोस्तों अतुल सुभाष की वाइफ को यानी कि निकिता संघानिया को 17 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया गया था, जिनमें उनको और उनकी पूरी फैमिली को डिटेन कर लिया गया है कोर्ट में ले जाने से पहले। देखिए आज भारत में जो भी बुरा हो रहा है, जितने भी फेक रेप केसेस हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग लॉ के कारण है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर इनकी जरूरत नहीं है। भारत में वुमेन के ऊपर टॉर्चर कई सदियों से होते आए हैं, जिसके कारणवश ये कानून बनाए गए हैं। तो सिर्फ कुछ लड़कियों की वजह से हम इनको गलत नहीं बता सकते। आज भारत में कई केसेस ऐसे भी हैं कि वुमेन को दहेज ना मिलने की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसको मार दिया। एक लड़की को डिवोर्स मिलने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया, जिसमें ये पता चलता है कि हमारे भारत का कानून स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन नीड है तो सही से एग्जीक्यूट करने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।